हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था बेटा, क्या डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट कर लिया था और प्रॉमिस किया था हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में क्या रिमाइंडर थ्योरम। तो आज मैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर बेसिक टू एडवांस जिस तरह के भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो साथ साथ करते हैं। और पहले का जो फर्स्ट वीडियो मैं रखूंगा उसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है रिमाइंडर के बारे में। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसे बेटा मैं अगर आपको रिमाइंडर के बारे में पूछूं तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है बेटा, शेष। जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है बेटा, शेष। रिमाइंडर मीन्स शेषफल या फिर शेष। अच्छा, ये कब, जब हम किसी भी नंबर को, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया ये और इसको किसी भी डिवाइजर डी से मैं अगर डिवाइड करूं तो इसको डिवाइड करने के बाद लेट से कोसेंट, यानी कि जितनी टाइम्स जाएगा, तो कोसेंट को क्या बोलते हैं बेटा, भागफल, है ना। और ये क्या है, डिवीजर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक। और ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा डिविडेंड, जो भी नंबर होगा। और ये होता है भाज्य, यानी कि जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं। नाउ भागफल, और इसके बाद मान के चलो अगर नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो फिर और क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को डिनोट करते हैं आर से और उसको क्या बोलते हैं, भागफल, सॉरी शेषफल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने कहा बेटा कि कोई भी नंबर है, लेट से मैंने यहाँ पे लिया 18 और 18 को मैंने 7 से डिवाइड किया। तो जब 18 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स चला जाएगा, तो आपका आंसर होगा सिंपल सा कि सर ये 7 2 जा 40। तो यहाँ पे जो कोसेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 टाइम्स तो कंप्लीट चला गया। तो कितना, 14, और 14 से कितना यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, 4। तो आपका कहना होगा सर रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 4। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अच्छा, एक और बात समझिएगा, रिमाइंडर कभी भी जो डिवाइजर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो देखो यहाँ पे 4 है और डिवीजर कितना था, 7। तो ये हमेशा 7 से छोटा ही रहेगा जो भी रिमाइंडर होगा। तो एक बात आपको समझनी है, जितना छोटा आपका डिवीजर होगा तो उससे भी छोटा आपका क्या होगा बेटा, रिमाइंडर होगा। तो और समझते हैं, आई होप ये सारी बातें आपको आ रही होंगी और ये आप पहले से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं और नंबर लेता हूं आपके लिए। जैसे मैंने कहा लेट से नंबर है आपका 27 और इसको आपने डिवाइड किया है 8 से। तो ये जो डिवीजर है 8 और ये डिविडेंड है, तो कितने टाइम्स जाएगा बेटा, तो 8 3 जा 24। तो कोसेंट आ गया आपका 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24। तो रिमाइंडर बचेगा बेटा 3। अच्छा, यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर कितना बचा है, 3, जो कि हमेशा इस डिवीजर से छोटा होगा। इज दैट क्लियर। नाउ कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। नाउ अब एक और बात समझिएगा, मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर और समझाना चाहता हूं इसमें। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो भी समझिए। जैसे मैं आपको पूछूं कि 27 जो है, यहां पर रिमाइंडर आपका 3 बच रहा था ना, तो 3 क्या शो कर रहा है कि एक्स्ट्रा है इसके पास कुछ, इस नंबर के पास 8 के मल्टीपल से कुछ एक्स्ट्रा है। तो कितना एक्स्ट्रा है इसके पास, 3। अच्छा, वो कैसे, 27 से पहले 8 का मल्टीपल क्या होगा बेटा, 24। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये एग्जैक्ट मल्टीपल है 8 का, 8 3 जा 24। तो यहां से डिवाइड हो जाएगा ये 24 8 से। अच्छा, 24 से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे सर 3 एक्स्ट्रा है। तो यही जो एक्स्ट्रा बचा है आपके पास वही क्या है, रिमाइंडर, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन मैं आपको बोलूं कि 27 से अगला नंबर, 27 के बाद अगला ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे सर वो होगा 32, क्योंकि 8 की टेबल में 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। तो ये आएगा अगला नंबर 24 के बाद 8 की टेबल में। तो यहां से अगर आप देखो तो 27 जो है वो बेटा 32 से कितना लेस है, तो आप कहोगे सर ये 5 लेस है। तो यहाँ पे जो -5 मैं लिख रहा हूं बेटा, ये कैसा रिमाइंडर है, नेगेटिव, यानी कि 5 की कमी है 27 के पास 32 होने के लिए, 8 का मल्टीपल होने के लिए। तो ये कौन सा रिमाइंडर है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा
बेटा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 3 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, नेगेटिव रिमाइंडर आपका आ जाएगा बेटा कितना 5। यहाँ पे माइनस लिखिए और ये प्लस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको अच्छे से आ रही होगी। नहीं आती है तो वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और देखिएगा दोबारा। अच्छा, अब एक और कहानी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी कि ये जो 8 है, जो डिवीजर है, वो डिवीजर एक्चुअल में दोनों रिमाइंडर का सम है। जैसे मैं यहां से अगर माइनस साइन को हटा दूं, केवल मैं नंबर्स की अगर बात करूं तो 3 + 5 कितना होगा 8। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल्स टू द डिवीजर। डिवीजर का मतलब मैं 8 की बात कर रहा हूं कि जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो वो संख्या एक्चुअल में क्या होती है बेटा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का सम। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव था 3 और नेगेटिव था 5, तो 3 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा 8। आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, इनको हम आगे यूज करने वाले हैं नेगेटिव रिमाइंडर को। इज दैट क्लियर? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं आपको एक नंबर बोलूं, लेट से 67, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं लेट से 20। अच्छा, 67 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 23 जा 60, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? आप कहेंगे सर 7 बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि 60 से कितना एक्स्ट्रा है बेटा, 60 से कितना एक्स्ट्रा है 7, तो ये +7 एक रिमाइंडर बचा। अच्छा, 20 का अगला मल्टीपल क्या होगा 60 के बाद, 80, 80, तो ये 80 से कितना लेस है आपको दिख रहा है, तो 3 और 13, यानी कि आप कह सकते हो बेटा ये सर ये कितना लेस है 30, तो इसीलिए पॉजिटिव रिमाइंडर होगा आपका 7 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा 30। अच्छा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से बता सकते थे। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का सम कितना होता है 20। अच्छा, एक रिमाइंडर 7 आ गया है, तो 20 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 13, तो आप बता सकते हो नेगेटिव रिमाइंडर कितना था 30। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं आपकी स्क्रीन पे, चलो। सो गाइस, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, दैट इज एग्जांपल है 23 + 16। अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा सपोज, तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक तो ऐसा कर सकते हो कि 23 + 16 इन दोनों का ऐड करो और ओवरऑल डिवाइड करके देखो। अच्छा, पहले जो आपका तरीका उससे करते हैं, 23 + 16 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे यहां पे हो जाएगा 39। ओके, अब 39 डिवाइड बाई 6, तो 39 को जब 6 से डिवाइड करेंगे आप तो 6 6 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है आपका 3। अच्छा, एक रिमाइंडर पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव भी 3 होगा, क्योंकि दोनों रिमाइंडर का सम 6 होना चाहिए, तो 3 और नेगेटिव का भी कितना होगा 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। आई होप पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये था कि आपने दोनों का सम किया और ऐसे निकाल दिया, लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चे भी होंगे, वो कैसे करेंगे, अभी नंबर छोटा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 23 को पहले 6 से डिवाइड करो। तो 23 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे आप तो 6 × 3 कितना होगा 18। अच्छा, 18 के बाद कितना रिमाइंडर बचा, तो आप कहेंगे +5। अच्छा, एक बच्चा +5 लिखेगा, दूसरा यहां पे ऐसे भी लिख सकता है -1, या तो +5 होगा रिमाइंडर या क्या होगा बेटा -1, तो दोनों में से कोई सा भी रिमाइंडर आप ले सकते हो। और यहाँ पे 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचा, एक बचेगा +4, दूसरा कितना होगा -2, क्योंकि दोनों रिमाइंडर का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर है ऊपर लिख दिया। अब इनमें से कोई सा भी आप यूज कर लो, है ना, कोई सा भी। आप चाहो तो 5 और 4 को यूज कर सकते हो, आप चाहो तो -1 और 4 को यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 5 और -2 को भी यूज कर सकते हो, जो भी नंबर चाहे आप कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही नंबर लेना है दोनों रिमाइंडर में से। तो मैंने कहा पहले +5 ले लेते हैं, 5। अच्छा, ये बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाना होगा आपको, +4 कर लीजिए यहाँ पे। अब डिवाइड बाई 6 करें तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 9/6 करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3, क्योंकि 6 × 6 एक्स्ट्रा कितना है 3।
तो 3 या माइनस का 3। अच्छा, कभी भी आंसर में हम माइनस वाला रिमाइंडर लिखते नहीं है, हमेशा कौन सा लिखते हैं? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब कुछ बच्चे होंगे सर नहीं आप माइनस वाला लेके बताओ, तो मैं यहां से अगर मैं -1 ले लूं, -1 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, यहां से -2 ले लो आप, डिवाइड बाई 6। अच्छा, -1 और ये माइनस है तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 डिवाइड बाई 6। अच्छा, ये नंबर डिवीजर बड़ा है इस नंबर से, तो एक्चुअल में यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा? जो नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर कितना लिखा है बेटा? -3, तो रिमाइंडर कितना आ गया? -3। लेकिन मैंने अभी कहा कि रिमाइंडर कभी भी आपको नेगेटिव में आंसर नहीं करना है, आपको लिखना होगा पॉजिटिव। तो अगर ये -3 है, एक नेगेटिव में 3 है, तो दूसरा पॉजिटिव भी कितना होगा? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? +3। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और बात समझने वाली है कि बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे है, जैसे प्लस था, तो आप रिमाइंडर इंडिविजुअल का निकालिए और उनको प्लस कर दीजिए आगे जाके, अगर कुछ रिमाइंडर बचा है तो। अगर 0 0 आ जाता तो फिर तो 0 था ही। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, लेट्स से, जैसे मैंने लिखा बेटा यहां पे 127 और प्लस 269 डिवाइड बाई, अब मैं इनको 7 कर रहा हूं, तो अब आप क्या करेंगे? या तो इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिमाइंडर निकाल लो, या फिर आप पर्टिकुलर यानी कि इंडिविजुअल नंबर को 127 को डिवाइड करके रिमाइंडर देखो और इसको देखो, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा? 5, तो 57 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56। तो यहां पे एक्चुअल में जो रिमाइंडर बचेगा बेटा कितना बचेगा? 1। इज दैट क्लियर? तो प्लस का 1। अच्छा, यहां पे कितना बचेगा? 7 3 जा 21 5 59, तो 7 8 जा 56, तो यहां पे बचेगा प्लस का 3। अच्छा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का क्या है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट? ये आपको कैलकुलेट करने में आसान करेगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस वाला वैल्यू छोटा है तो आप प्लस वाला लीजिए, अगर नेगेटिव वाला छोटा है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे +1 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा? -6। यहाँ पे +3 है तो नेगेटिव वाला क्या होगा? -4। अच्छा, आपको दिख रहा है नेगेटिव में नंबर ये बड़े हैं कुछ आपके ना, तो इनको मत लीजिए आप कौन सा लीजिए? जो पॉजिटिव में नंबर है उनको लीजिए। तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है और बीच में प्लस है ये, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 4, तो 4/7। अच्छा, ये 4 7 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अल्टीमेटली कितना आ गया? 4। क्या ये कहानी आपको समझ में आई है? यस और नो कमेंट में आप बता सकते हैं। नाउ एक रिमाइंडर तो 4 होगा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे -3 लिखना चाहता तो वो भी आंसर था, लेकिन कभी भी आप ये आंसर में नहीं लिखेंगे, आंसर में कौन सा लिखेंगे? प्लस वाला। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अभी मैंने प्लस लिया है, अब मैं बीच में क्या लेना वाला? इनटू। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इनटू कर दूं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिया, पहले छोटा नंबर लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 12 × 13 किया और डिवाइड में इसको करना चाहता हूं 5 से, तो अब आप क्या कर सकते हो? या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर लिख दो, तो 12 × 13 कितना होता है बेटा? तो ये हो जाएगा 156 और डिवाइड बाई 5। अच्छा, जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो नंबर है वही रिमाइंडर हमेशा बचता है। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहे कि सर यहाँ पे लास्ट में 5 हो तब तो कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, अगर यहाँ पे 0 या 5 हो तब रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन उनके अलावा जो भी नंबर है तो फिर क्या वो बचेगा? या फिर अगर 5 से बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 तो 5 से बड़ा है ना, तो 1 टाइम और चला जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। नाउ अच्छा, इस रिमाइंडर 1 को आप इंडिविजुअली भी इसको सॉल्व करके निकाल सकते थे। जैसे 12 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। अच्छा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 3। बीच में क्या है बेटा? इनटू, तो इनको इनटू कर दीजिए, तो 2 × 3 कितना आ गया? 6, तो 6/5। तो रिमाइंडर या तो 6 था, लेकिन 6 बड़ा नंबर है ना 5 से, तो रिमाइंडर तो 6 होगा नहीं। तो जितना छोटा डिवीजर होगा उससे भी छोटा आपका रिमाइंडर होता है, डिवीजर से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 1। तो अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप नंबर्स को इंडिविजुअली डिवाइड करके भी रिमाइंडर अगर सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आना है, या फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी वही नंबर आना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक बड़ा नंबर ले लूं अगर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने कहा बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे, जैसे 169 × 173 × 124, और इसको डिवाइड करना है लेट से आपको किससे? मैंने कहा आपको 7 से लेट से डिवाइड करना है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कर तो लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे? इसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे और अल्टीमेटली जो रिमाइंडर बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करके फिर से देखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।
तो इसको आंसर कीजिए, मैं जस्ट आपको बताता हूं कि क्या आंसर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप इंडिविजुअली इसको डिवाइड करके पहले देखो बेटा, 169 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2 29 हो गया, और 7 4 जा 28, तो यहां पे आपका रिमाइंडर बचेगा बेटा 1। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 1 छोटा ही नंबर है तो 1 ही लिखिएगा, नेगेटिव में लिखने की जरूरत है नहीं आपको। अच्छा यहां पे देखिएगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर 3, तो 33 हो गया ये। नाउ 7 4 जा 28, तो प्लस में कितना बचेगा 5 रिमाइंडर बचेगा यहां पे। नाउ अगर मैं अब आपको आगे पूछूं यहां कितना रिमाइंडर बचने वाला है, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 5, तो 54 हो गया, एंड 7 8 जा 56, दो ज्यादा हो जाएगा, हमें कम पे आना है, तो या तो आप यहाँ पे माइनस का 2 रिमाइंडर लिख लो, अगर -2 ना लिखो तो आप यहाँ पे 5 ही रिमाइंडर लिख सकते हो, क्योंकि 7 × 7 कितना होता है 49, और यहाँ पे 54 हो रहा था, तो 49 से 54 पे जाने के लिए प्लस का 5 बचेगा। तो ये रिमाइंडर्स हैं आपके, है ना, यहाँ पे 5 मैंने लिखा, यहाँ पे 1। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव में अगर आप रिमाइंडर देखेंगे तो -2 हो जाएगा, इज दैट क्लियर। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव में कितना होगा -6। तो अब यहाँ पे जो छोटे नंबर्स हैं उनको कैलकुलेट कीजिए, तो माइनस वाला रिमाइंडर कहाँ यूज आ रहा है, केवल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 है तो इसको 1 ही लिखिएगा, यहाँ पे -2 ले लो, यहाँ पे भी -2 ले लो, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं। तो अगर आप इसको लिखें तो कैसे लिख पाओगे 1, क्योंकि अब मैं केवल रिमाइंडर लिख रहा हूं, यहाँ पे 1 × यहां से -2 ले लो, और यहां से भी -2 डिवाइड बाई 7, तो -2 × -2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, और 4 × 1 4, तो 4/7। तो इट मींस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 4, क्योंकि जो ऊपर नंबर है वो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो यही नंबर आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और यही आपका बेटा क्या होगा आंसर। मुझे लग रहा है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। तो ऐसे अगर मैं आपके लिए कोई एक नंबर इस तरह से लिख दूं, सपोज मैंने कहा कि 17 की पावर 17, ऐसे मैंने लिखा बेटा 17 की पावर 17, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना। 7 से न लेके मैं एक और नंबर ले लेता हूं, फिर बाद में लेंगे इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, अब बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप जस्ट इसको ऐसे यूज कर सकते थे कि जो 17 है इसकी पावर 17 है, तो 17 को आप 17 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, तो अप टू 17 टाइम्स, अब डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करो इंडिविजुअली इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या रिमाइंडर होगा। अच्छा यहां पे अगर आप देखें तो 4 × 4 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो हर जगह 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 अगर आप 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना होगा 1, तो हैंस अपना जो रिमाइंडर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 1। अच्छा तो बाकी की जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। बेसिक्स आपका क्लियर हो गया है, अगले सेशन में रिमाइंडर थ्योरम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, और अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।